आंखें उठी तो दुआ बन गई, गिरी तो अदा बन गई, उठकर गिरी तो हया बन गई और गिर कर उठी तो सदा बन गई। लेकिन इन सब बातों के लिए आँखों का सही होना ज़रूरी है, तो तभी तो आप इन सब बातों पे सटीक बैठेंगे। और आँखें सही कैसी हो, क्या आँखों के लिए ज़रूरी है, ये सब जानने के लिए हम बैतूल ज़िले में आ गए। और बैतूल ज़िले के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल पांडे जी हमारे साथ में इस वक्त, जिन्हें 30 वर्षों का अनुभव है। और इनसे हम जानते हैं कि आँखों को कैसे स्वच्छ रखा जा सकता है और आँखों का जीवन में क्या महत्व है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सर बताइए आप हमारे दर्शकों की आँखों का क्या महत्व है जीवन में। आँखों का महत्व, जिनके पास आँखें नहीं है वो सबसे अच्छा बता सकते हैं। क्या बात कही। जिनकी आप मतलब आँखें हैं तो जीवन है, मैं ये मानता हूँ जी। क्योंकि अगर आप एक 2 मिनट को आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि आपको नहीं दिख रहा है, संभव ही नहीं, तो संभव ही नहीं है जीवन की। हालांकि कई लोग उसके बाद भी जी रहे हैं और लोगों को सहायता मिल रही है, गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है, पर नेत्र के बिना तो आप, ये दुनिया आपके लिए है ही नहीं जी। आप मतलब जो अपने शरीर में जितनी भी इंद्रियां अपन बोलते हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है दृष्टि की इंद्रिय, नेत्र की इंद्रिय जी। तो आँखों का सही होना तो निहायत ही ज़रूरी है, तभी आप चीज़ें सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, लोगों को समझते हैं, ज़िंदगी जी पाते हैं। बगैर नेत्र के तो मैं नहीं मानता कि कोई आदमी अपना सामान्य जीवन जी सकता है। तो आँखों का तो बहुत महत्व है। बिल्कुल। तो सर, आँखों का महत्व तो बहुत है, और आँखों के इस महत्व को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए। देखिए, बहुत कुछ तो नहीं करना है। ईश्वर ने अपने को इतनी अच्छी आँखें प्रदान की हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि जो आज कई कंप्यूटर से भी अपन बनाना चाहें तो बना नहीं सकते। मतलब इस कमरे के बराबर कंप्यूटर लगेंगे तब आप आँख की जैसे कोई संरचना कर पाएंगे। जी। बस अपने को ये है कि आँखों की उचित देखभाल करना है। एक तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, बचपन से बच्चों का नेत्र चेकअप कराते रहें कि उनको दृष्टि की कमजोरी तो नहीं है। उनका जैसे प्रीमेच्योर बच्चे हैं तो उनका रेटिना ठीक है कि नहीं है, उनको बार बार इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, या कहीं उनको चोट लगने की संभावना तो नहीं है, कोई नुकीली चीज़ों से तो नहीं खेल रहे हैं, स्कूल भी जाते हैं तो वहाँ उनका प्रॉपर आँखों का चेकअप होता रहे। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये बच्चों से ही सर मुझे याद आया, जैसा कि आपने बताया कि बच्चों का रेगुलर चेकअप होना चाहिए, लेकिन अब जैसे इस वक्त आप भी स्वच्छता का पूरा ध्यान रख रहे हैं, आप भी मास्क लगाए हुए हैं, मैं भी लगाया हूँ। मतलब दुनिया एक ऐसे दौर से निकल रही है जहाँ हम कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे हैं, और इस वक्त बच्चों के स्कूल्स बंद हैं। तो पहले तो हम ही उन्हें कहते थे कि मोबाइल वगैरह यूज़ मत कीजिए, लेकिन अब पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है, तो मोबाइल जो है बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे दौर में वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या सलाह है आपकी? देखिए, अब ये तो मजबूरी है, कोरोना ने बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि पहले अपन बच्चों को मोबाइल उनके हाथ में दिख जाता तो माँ बाप गुस्सा हो जाते थे। जी। अब माँ बाप खरीद के दे रहे हैं कि बेटा ये लो मोबाइल, पढ़ाई करो। जी। अब ये तो एक दौर है जो ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ख़त्म होगा, पर अभी तो बहुत खतरनाक है। जी। तो मेरा उसमें यही निवेदन है कि मोबाइल का सीमित उपयोग करें, जितना ज़रूरी है उतना करें। और दूसरी चीज़ ये है कि मोबाइल की जो क्वालिटी है स्क्रीन की, वो बहुत अच्छी होना चाहिए, जिसमें तमाम तब के फ़िल्टर्स जो आते हैं, जो इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकते हैं, वो होना चाहिए। नहीं तो कुछ ऐसे चश्मे बनते हैं जो बनवा लें। अच्छा। और उनको क्या कहते हैं कि निरंतर यूज़ करें, क्योंकि मोबाइल के यूज़ करने से सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होता है, जिसमें बच्चे को हेडेक होता है बहुत ज़्यादा। ओह। तो उसलिए आपको मोबाइल बड़ा सीमित, मतलब जुडिशियस यूज़ होना चाहिए, जितना न्यायिक उपयोग है उतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा उपयोग नहीं होना चाहिए। जी। और दूसरा ड्राई आई सिंड्रोम होता है कि आंखें सूखने लगती हैं, आंखों में आंसू बनना कम हो जाता है उसकी किरणों के प्रभाव से। जी। तो उस पर भी अपने को ध्यान देना पड़ता है। तो इसका सर हल क्या होगा? क्योंकि देखा है मैंने कई बच्चों को, वो मोबाइल यूज़ करते करते आंखें बार बार ऐसे रगड़ना। हाँ, वो ड्राई आई की वजह से होता है। अच्छा। तो उसके लिए ड्रॉप्स आती हैं जो आर्टिफिशियल टीयर्स की, बहुत सारी कंपनी बहुत अच्छी ड्रॉप्स बनाती हैं। जी। तो उनका निरंतर उपयोग सुबह शाम कम से कम 2 बार तो करना चाहिए। तो आर्टिफिशियल टीयर्स कहलाते हैं वो। जी। जी। कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज करके एक सब्सटेंस होता है जो आंखों को नम रखता है। अच्छा। तो उसके लिए भी जरूरी है। मतलब कुल मिलाकर आंखों की नमी जो है वो बनाए रखना। अब ये तो हो गई ड्रॉप की बात कि अगर हम मेडिसिन पर जाते हैं तो, लेकिन क्या कुछ ऐसे घरेलू उपाय भी हैं जिनमें आंखों का पूरा क्योर किया जा सकता है? घरेलू उपाय यही है कि आंखों का अच्छे साफ पानी से धोएं आप रोज। इसकी जो दूरी है जी मोबाइल की,
वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। टीवी की दूरी 8 फीट से ज़्यादा होना चाहिए। जी। ये घरेलू उपाय अपन कर सकते हैं। हाँ। और चूंकि इतना ज़्यादा उपयोग हो रहा है कि अपने को कम से कम एंटी ग्लेयर ग्लासेस तो पहनना ही चाहिए उसके लिए। अच्छा, तो ये जो ग्लासेस हैं ये स्पेशल उसके बनते हैं बच्चों के लिए या नहीं, कोई भी पहन सकता है। ऑन ऑर्डर बन जाते हैं आजकल। चश्मे ऐसे आते हैं जिस पर आप बता दो कि हमको एंटी ग्लेयर बनवाना है, तो एंटी ग्लेयर बन जाते हैं। उस पर एंटी ग्लेयर कोटिंग होती है सामान्य कांच के ऊपर जी। और बहुत महंगे भी नहीं है, ठीक बनते हैं वो। ये तो सर हो गई बच्चों के मोबाइल वाली बात। और ऐसी कौन सी आम समस्याएं हैं जिससे व्यक्ति प्रतिदिन जो है रूबरू होता है आंखों को लेकर और उसे उससे बचाव करना चाहिए? देखिए, सबसे ज़्यादा तो आदमी, आँखें इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है पर उस पर ध्यान देता नहीं है उतना। जी। जब तक दिख रहा है तब तक आपको लगता है कि सब अपने आप दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जब आदमी परेशानी में आ जाता है उसको पता चलता है कि आँखों का महत्व कितना था, यार हमको क्या हो गया। जी। रूबरू तो यही है कि आप बहुत धूल भरी जगह पर, बहुत गर्मी वाली जगह पर ना जाएं। चश्मा अगर लगता है तो बराबर पहने। हर वर्ष चश्मे की जांच कराएं, अपने आँखों की जांच निरंतर कराएं। अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है तो उसको कंट्रोल रखें। उसके इफेक्ट आँख पर बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्ट आँखों पर डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का ही पड़ता है। ओह। तो अगर आपका डायबिटीज ब्लड प्रेशर का इलाज चल रहा है तो साथ साथ आँख के पर्दे की जांच भी कराएं कि उसका कोई आफ्टर इफेक्ट आँख के ऊपर तो नहीं आ रहा है। जी। अंधत्व का एक बहुत बड़ा कारण वो भी है कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर में पर्दा खराब हो जाता है, आँखों का ब्लीडिंग हो जाती है, पर्दा पूरा डैमेज हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो अपने को एज ए होल पूरे स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो आँख अपने आप, आँख जो है इट इज़ ए पार्ट ऑफ द बॉडी। जी। अगर आपका बीपी बढ़ा है तो आँख पे असर पड़ेगा, शुगर बढ़ी है तो आँख पे असर पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा कारण है आँखों के नुकसान पहुंचाने का। तो दर्शकों, अब आप ये बात समझ गए कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब भी आँखों के लिए बहुत खतरनाक है। तो अपने शरीर का, पूरे शरीर का ध्यान रखिए आप, डायबिटीज़ न हो इस बात का ध्यान रखें। लेकिन सर अमूमन देखने में ये आता है कि भारत की नहीं, अगर हम दुनिया की भी बात करते हैं तो हर दूसरा तीसरा व्यक्ति अब जो है डायबिटीज़ का पेशेंट दिखता है। तो अब डायबिटीज़ तो उसको हो ही रहा है, तो फिर उसकी आंखें तो मतलब आंखों के लिए खतरा तो न चाहते हुए भी बन गया। अब नहीं, ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ हो रहा है तो आँखों को खतरा है। अच्छा। डायबिटीज़ अगर कंट्रोल नहीं है तो आँखों को खतरा है, एक चीज़। और आप किसी भी डायबिटिशियन के पास जाएंगे हिंदुस्तान में, दुनिया में, तो सबसे पहले आपकी पर्दे की जांच कराएगा, आँखों के रेटिना की। क्योंकि आँख का रेटिना ही एक ऐसी जगह है कि जहाँ आप देख पाते हैं कि आपके शरीर की ब्लड वेसल्स की कंडीशन क्या है। जी। और ब्लड प्रेशर में और डायबिटीज़ में ब्लड वेसल्स ही सबसे पहले डैमेज होते हैं। आपके शरीर में और कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ आप देख सकते हो। आँख का जो फंडोस्कोपी कहलाती है, रेटिना का चेकअप जो होता है, अब तो उसकी बहुत मशीनें भी आ गई, पूरा रेटिना बड़ा करके देख सकते हैं। जी। तो दैट इज़ द ओनली प्लेस इन द कि जहाँ पर आप ब्लड वेसल की कंडीशन एसेस कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप अगर डायबिटीज़, बीपी कंट्रोल रख रहे हैं तो आँख पे असर नहीं पड़ेगा। अच्छा। पर अगर आपने नहीं किया है, कई बार तो ये होता है कि हम आँख का पर्दा देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि भैया शुगर चेक कराई, नहीं कराई, बीपी चेक कराई, नहीं कराई, कराओ, तो दोनों निकल जाते हैं। तो वो एक कारण बन हाँ, तो आप आँख में, ऐसा नहीं है कि सबको डायबिटीज़ हो रही तो आँख खराब होंगी। आपको कंट्रोल रखना, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी रखना, आँख के ऊपर पूरा ध्यान देना है। पूरा चेकअप साल में एक बार तो करानी चाहिए जी। हर 40 साल 45 साल से ऊपर के आदमी को अपने आँख की फंडोस्कोपी जरूर कराना चाहिए। अच्छा। और विज़न आपको हमेशा चेक करते रहना चाहिए साल 6 महीने में कि आपको कम तो नहीं दिख रहा है, मोतियाबिंद तो नहीं हुआ है, आँख का प्रेशर तो नहीं बढ़ गया है। जी। आँख का जो प्रेशर बढ़ना है वो ग्लाकोमा कहलाता है। अभी अपने आँख में अंधत्व का जो स्टेटस है अपने देश में, उसमें कैटरेक्ट जो है, मोतियाबिंद है, वो नंबर 1 पे है। हर 1000 में से 3 या 4 आदमी को मोतियाबिंद है। जी। और अपन उसमें बैकलॉग चल रहा है क्योंकि अभी कोरोना काल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन सब बंद हो गए। तो इसलिए क्या है कि अपने को आँखों पर ध्यान देना और इसलिए ज़रूरी है कि ये आपको सीधे अंधत्व की ओर ले जाती हैं 3-4 चीज़ें। अच्छा। कि अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल नहीं बदलेंगे, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं करेंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करेंगे, चेकअप नहीं कराएंगे, तो एक दिन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात कही है सर आपने। तो दर्शकों, जाहिर सी बात है कि अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे अपनी इन बैड हैबिट्स को और इन बीमारियों को नहीं करेंगे तो आँख आपके लिए किसी दिन आपको अंधत्व की ओर आगे बढ़ाएगी। लेकिन सर, व्यक्ति अगर घर पे रहकर, चूंकि कोरोना का समय भी है तो व्यक्ति घर पर है, तो वो ऐसे घर पर क्या उपचार कर सकता है कि उसकी आंखों की नियमित सफाई हो, जो जनरली घर में होना चाहिए, जिससे अपनी आंखों को वो सुरक्षित रख सके, वो बताइए सर।
देखिए उसमें क्या, घर पर अगर हैं आप तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ों से आप बचे हुए हैं, बहुत अलग से कुछ नहीं करना है जी। आपकी जो आई के विटामिन्स हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं, विटामिन ए वगैरह, उनका सेवन करें। हरी सब्जियां बराबर खाएं, गाजर खाएं, हरी सब्जियों का सेवन निरंतर करें। आँख की साफ़ सफाई रखें, ओवर स्ट्रेन ना करें, बहुत ज़्यादा टीवी ना देखें, बहुत ज़्यादा मोबाइल पे ना, क्योंकि जो आदमी घर में रहता है तो फिर वही करता है, इसलिए उससे भी थोड़ा सा बचें जी। और आँख की सफाई करते रहें जी। और कोई तकलीफ़ हो तो ऐसा भी नहीं है कि पूरा ही सब कुछ बंद है। अगर आपको कोई तकलीफ है तो हॉस्पिटल सब क्लिनिक्स खुले हुए हैं, थोड़ा लिमिट तो वहाँ आप दिखा सकते हैं। जी। एक छोटा सा सर सवाल और ये आता है कि आंखों का कम से कम रेस्ट कितनी देर का ज़रूरी है? क्योंकि घर में हम देखते हैं कि आजकल लेट नाइट्स होते हैं, लोग तो बेड पर हैं तो भी मोबाइल यूज़ करते हैं, और क्या कहें, हम भी कई बार यूज़ करते हैं और फिर टीवी देखते हैं, फिर वो मतलब, तो ऐसा कितना कि रेस्ट मिनिमम इतना आइज़ को होना ही चाहिए? देखिए ये तो सबसे गलत बात है कि आप बेड पे मोबाइल और टीवी देख रहे हैं। ये तो ना केवल आंखों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत गलत है। ये तो होने ही नहीं चाहिए। मतलब जो आप घर पे बोले थे क्या करें, वो यही चीज़ है कि वो आपको आँख तो आपकी इफेक्ट होता ही है, आपकी नींद भी खराब करती है, आपकी मानसिकता भी उसी में डूबी रहती है, फिर आप सो नहीं पाते हैं। हाँ। तो कम से कम 7 आवर्स स्लीप तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आराम। 7 घंटों 7 घंटों की नींद ज़रूरी है। और मैं आपको फिर से बता दूं, मैंने सर, चूंकि ये बात निकली तो एक वीडियो मुझे याद आ गया। एक बंदा होता है, वो वॉशरूम से बाहर निकलता है और अपनी मिसेस को आवाज़ देता है कि अरे सुनो, तो मिसेस टॉवेल लेकर आती है कि शायद आप टॉवेल भूल गए। तो वो कहता है नहीं टॉवेल नहीं, मेरा मोबाइल ला कर दे दो। तो मतलब जो बाथरूम में भी, वॉशरूम में भी हम मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, हम बाइक पर भी मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब से हमें थोड़ा सा बचना होगा, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए। डॉक्टर अनिल पांडे जी हमारे साथ में थे और आज हमने इनसे जनरल बात की आँखों को लेकर, लेकिन आँखों को लेकर बहुत सी गंभीर समस्याएं भी होती है और सर से हम इस अलग अलग विषय पर, इससे संबंधित विषयों पर हम बात करेंगे अगले वीडियोज़ में। आपकी जो भी क्यूरी हो, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में डॉक्टर साहब से किस विषय पर बात करना चाहते हैं वो ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे बैतूल जिले के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल पांडे जी। और हम सर का तो शुक्रिया अदा करते ही हैं, साथ ही हम क्रेवॉस फार्मास्यूटिकल के इस हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जो इन वीडियोस को आप तक पहुंचा रहा है। तो सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।